तो हम मूर्ख है कि पंडित है? हाँ, मूर्ख है? मूर्ख है? अरे बाप रे, हम मूर्ख है? अच्छा लगता है हम मूर्ख। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। पुट्टामत्ते धनमत्ते इति बालो विहन्यते अत्ता हि आत्मनो नास्ति कुतो पुट्टा कुतो धनं न परेषां विलोमानि न परेषां कथाकथं आत्मनो वो अवैकेया कथानि अकथानि च। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिबार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, श्रद्धा संपन्न, बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, पुट्टा मत्ते धन मत्ते, मेरे पास परिवार है, मेरे पास धन संपत्ति है। इति बालो विहन्यते, अगर इस बात पे कोई अहंकार करता है, कोई अभिमान करता है, तो बुद्ध कहते हैं वो बाल या मूर्ख समान है, अज्ञानी है। हाँ, तथागत बुद्ध कहते हैं अत्ता ही आत्मनो नास्ति, हम जैसा चाहते वैसा नहीं होता। खुद का शरीर जैसा चाहते वैसा नहीं होता। होता है क्या? हाँ, अगर हम जैसा चाहते वैसा ही होता तो कभी कोई इंसान बीमार पड़ता ही नहीं। कौन भला बीमार पड़ना चाहेगा? कोई इस दुनिया में बूढ़ा तो होगा ही नहीं, सब जवान होके एकदम ब्यूटीफुल हैंडसम होके रहते। कोई इस दुनिया से मरता ही नहीं, हमेशा इस दुनिया में जी के बैठते। अरे हमारे हाथ में थोड़ा भी घाव लग गया ना, वो घाव भी ठीक नहीं होता। अरे ये मेरा हाथ है, मैं चाहता हूँ ये घाव ठीक हो जाए, हो जाएगा ठीक? नहीं होता। एक छोटा सा घाव भी ठीक नहीं होता। इसलिए बुद्ध कहते अत्ताई अत्तनुनत्ति, हम जैसा चाहते वैसा नहीं। कुतो बुद्धा, वो परिवार कहाँ हम जैसा चाहते वैसा ही होगा। जितना हम एक्सपेक्टेशन रखेंगे ना, उसको ऐसा करना चाहिए, उसको वैसा करना चाहिए, उतना ही ज़्यादा दुख होता है। हाँ, बेटे को ऐसा करना चाहिए, बेटी को ऐसा करना चाहिए, बहू को ऐसा करना चाहिए, नातू नाती को ऐसा करना चाहिए, और नहीं होता, दुख हो जाता है। इसलिए हम खुद जैसा चाहते वैसा नहीं होता तो परिवार कहाँ अपने जैसा होगा? वो बेटा बेटी बहू नातो नाती कहाँ अपने जैसा होगा? अत्ता ही अत्तनो नत्ति कुतो पुत्ता कुतो धन, ये परिवार कहाँ हम जैसा चाहते वैसा ही होगा। ये धन संपत्ति कहाँ हम जैसा चाहते वैसा ही होगा। नहीं होता। अगर इसको अच्छे से समझ लेंगे तो ये धन संपत्ति की वजह से, परिवार की वजह से अनेक जो दुख कष्ट आता है वो बहुत ही कम हो जाता है। और दुख कष्ट कम करना ही है। कम करने के लिए हम सारा काम करते हैं, सारा कार्यक्रम करते हैं, विहार जाते हैं, धम्म देशना सुनते हैं। ये सारा का सारा काम किस लिए करते हैं? दुख कष्ट कम हो करके। दुख कष्ट बढ़ाने के लिए है क्या? नहीं। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं ये बात को समझो। कभी भी अपने मन चाही बात नहीं हुआ तो समझना मैं जैसा चाहता हूँ, मैं तो खुद ऐसा नहीं होता।
सुबह 5 बजे उठना था, नहीं उठ सकता। हाँ, मुझे कम खाना था, रोक नहीं सकता, या ज़्यादा खाना था, खा नहीं सकता, या खाया तो भी पचा नहीं सकता, हजम नहीं होता, है ना। जैसा हम चाहते वैसा तो नहीं होता, और बाकियों का क्या एक्सपेक्टेशन करके रखना। हाँ, ये बात जितना जल्दी समझ में आए उतना हमारा कल्याण होगा। इसलिए तथागत बुद्ध स्पष्ट रूप से कहे गए, अहंकार करके बैठेंगे मेरे पास परिवार है ना, हाँ, इंजीनियर है बेटा, हाँ, डॉक्टर है बेटी, ऐसा करके अगर अहंकार करके बैठेंगे तो उसके जीवन में सुख शांति नहीं होगा। बुद्ध तो कहते हैं वो तो मूर्ख है, अज्ञानी है। तथागत बुद्ध मूर्ख उन लोगों को भी कहते हैं जो ये शरीर से पाप करता है, ये वाणी से पाप करता है, ये मन से पाप करता है। शरीर से हिंसा करके बैठता है, चोरी करके बैठता है, काम मिथ्याचार व्यभिचार करके बैठता है। बुद्ध कहते हैं वो मूर्ख ही है। वाणी से झूठ असत्य बोलता है, वाणी से चुगली करता है, वाणी से दूसरों को गाली देता है, कड़ा अपशब्द बोलता है, वाणी से दूसरों का निंदा चर्चा करते हैं। बुद्ध कहते हैं वो मूर्ख है, अज्ञानी है। ये मन से भी एकदम लोभ लालच रख के बैठते हैं। हाँ, दूसरों ने ये किया वो किया करके द्वेष गुस्सा रख के बैठते हैं, और मिथ्या दृष्टि होके बैठते हैं, गलत धारणा लेके बैठते हैं। तो बुद्ध कहते हैं वो मूर्ख है, अज्ञानी है। आता मला सांगा, मुझे बताइए, हम मूर्ख है कि नहीं? हम ये कैटेगरी में आता है कि नहीं? शरीर से पाप करते हैं कि नहीं? करते हैं तो हाँ, हम मूर्ख है। अगर नहीं करते तो हम मूर्ख नहीं है। वाणी से ऐसे गलत पाप करते हैं कि नहीं? करते तो हम मूर्ख है, नहीं करते तो हम मूर्ख नहीं। और मन से ये पाप करते हैं कि नहीं? लोभ, द्वेष, मिथ्या दृष्टि, हाँ, अगर करते तो हम मूर्ख है, अन्यथा हम मूर्ख नहीं है। तथागत बुद्ध कहते हैं अगर कोई इस तरह का पाप करता है वो तो मूर्ख हो गया। मगर बुद्ध कहते हैं किसी ने ये भी जान लिया कि मैं ये पाप कर रहा हूँ, हाँ, किसी ने ये भी समझ लिया कि मैं पाप कर रहा हूँ, तो वो भी मूर्खता से दूर या पंडित होगा। हाँ, ये पंडित की तरफ आगे बढ़ता हुआ होगा, तथागत बुद्ध कहते हैं। समझ में आया क्या? तो हम मूर्ख है कि पंडित है? हाँ, मूर्ख है। अरे बाप रे, हम मूर्ख है? अच्छा लगता है हम मूर्ख है बोलना? कोई हमें मूर्ख बोले तो उसको हम छोड़ते भी नहीं। हाँ, हमें मूर्ख बोलना अच्छा लगता है, तो हम कैसे मूर्ख फिर? ठीक है बाबा, शरीर से पाप करने वाला मूर्ख है, हम कर रहे हैं तो हम मूर्ख बन गए। वाणी से पाप करने वाला मूर्ख है और हम बोलते हैं तो हम मूर्ख हो गया। मन से पाप करने वाला मूर्ख है और हम करते तो मूर्ख हो गया। ठीक है, हम उस तरह से मूर्ख हो रहा है, तो हमें क्या हमेशा मूर्ख ही रहना है क्या? हमें मूर्ख ही बनना है क्या? नहीं ना। तो मूर्ख नहीं बनना है तो सबसे पहले होश रखो कि मैं पाप कर रहा हूं। क्या पाप कर रहे हैं? क्या पाप कर रहे हैं हम? शरीर से क्या पाप कर रहे हैं? हाँ, हिंसा कर रहे हैं या चोरी कर रहे हैं या व्यभिचार कर रहे हैं, तो समझो मैं ये पाप कर रहा हूं। पहला, मूर्खता से हम दूर हो गए। दूसरा, अभी ये मैं पाप कर रहा हूं, तो पाप करना अच्छी बात है कि बुरी बात है? शान की बात है कि बेइज्जत की बात है? और ये जो पाप करते इससे हमें सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा? थोड़ी समय के लिए भले ही सुख मिले, अंततः दुख ही दुख, कष्ट ही कष्ट मिलेगा। तो ये पाप है समझने के बाद, ये जो मैं पाप कर रहा हूँ इससे मेरा बुराई होगा, इससे मुझे दुख कष्ट ही मिलेगा, इसको समझना है।
अभी मैं पाप कर रहा हूँ और जो मैं पाप कर रहा हूँ उससे मुझे ही दुख कष्ट मिलेगा, तो ऐसा पाप मैं करते जाऊंगा या छोड़ते जाऊंगा? करना चाहिए या छोड़ना चाहिए? छोड़ना चाहिए। फिर भी एक ही बार में कोई छोड़ नहीं पाता, तो धीरे 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 छोड़ते 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 जाना है। आगे आग को हम छुएंगे तो क्या होगा? छूटे ही हमें जला देगा, चटका देगा। तो कोई आग छूने को दौड़े तो उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बाल, मूर्ख। पाली में बाल बाल बोलते। तो बच्चे ही ऐसा काम कर सकते हैं, मगर बड़े होने के बाद भी वैसा ही काम किया तो उसे बोलते मूर्ख। बच्चे तो वहां भी छी करेगा, बाहर भी। बड़े होने के बाद कर पाएंगे? अगर करते हैं तो वो मूर्ख है। बच्चे गंदगी में भी खेल के बैठेगा, मजा आता है, हाँ। पर वही बच्चे बड़े होने के बाद भी वही गंदगी में उसी तरह खेल के बैठेगा क्या? अगर बैठता है तो उसे कहते हैं मूर्ख। तो मूर्ख हमें नहीं बनना। पहली बात, अगर कोई पाप करता है, मूर्ख हो रहा है, तो समझ लेना मैं पाप कर रहा हूं, मैं मूर्ख बन रहा हूं। दूसरा, हाँ, अगर मैं पाप कर रहा हूं, मैं मूर्ख बन रहा हूं, तो इससे मेरा दुख कष्ट ही बढ़ेगा, इससे मेरा जीवन में खूब अशांति आएगा, सुख शांति आने वाला नहीं है। समझना। तीसरा। फिर चौथा, अगर मैं पाप कर रहा हूँ, अगर मैं मूर्ख बन रहा हूँ, अगर मैं मूर्ख बन के मुझे ही दुख कष्ट मिल रहा है, तो मैं इसे क्यों करूँ? तो उसको छोड़ते 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 जाना है, उससे अलग 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 होना है। आज नहीं तो कल वो पाप से हम पूर्णतः दूर हो पाएंगे। और पाप भी 3 बातें हमेशा याद रखना। पहली बात, पाप नहीं करना। क्या नहीं करना? हाँ, पाप नहीं करना। दूसरी बात, अभी मैं पाप नहीं करूंगा पर दूसरों को करवाऊंगा ना। हाँ, मैं हिंसा नहीं करूंगा, चलो मैं तुझे 1000 रुपये देता हूँ, चलो मार के दो, हाँ, या हिंसा करो, ऐसा करके दूसरों को भी नहीं करवाना, वो भी पाप है। दूसरा। तीसरा, कोई व्यक्ति पाप करता है, अरे वाह वाह वाह, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया करके उसको साथ नहीं देना, सपोर्ट नहीं करना। कोई हिंसा करता है तो उसको बताओ कि आप पाप कर रहे हैं। हाँ, ये तो मेरा मित्र है, पाप किया ना, बहुत अच्छा, अच्छे से किया ना, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मैं नहीं करता ना, वो कर रहे, उसको भी पाप लगे, अच्छा अच्छा। ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए। कोई पाप करता है तो समझाना कि आप जो कर रहे हैं ये गलत है, ये पाप है, क्योंकि आप हिंसा कर रहे हैं, आप चोरी कर रहे हैं, आप व्यभिचार कर रहे हैं, हाँ, आप ऐसे ऐसे गलत काम कर रहे हैं, ये पाप है। सपोर्ट नहीं करना, साथ नहीं देना। तीसरी बात, पाप नहीं करना, पाप नहीं करवाना, पाप में साथ भी नहीं देना। कोई व्यक्ति शरीर से पाप करता है, मूर्ख। वाणी से पाप बोलता है, मूर्ख। मन से पाप सोचता है तो वो भी मूर्ख। अगर कोई मूर्ख है तो मूर्खों का साथ नहीं चाहिए, मूर्खों के साथ नहीं रहना। अब दूसरे मूर्ख है तो साथ नहीं रहना, पर खुद ही मूर्ख है तो क्या करे? फिर क्या करे? खुद के साथ तो खुद को रहना ही पड़ेगा ना। हाँ, तो ऐसे में क्या करना? तो हमें भी मूर्ख नहीं बनना, क्योंकि हमें साथ में रहना है। जीवन में मूर्ख नहीं बनना। कोई मूर्ख है तो उसकी संगत भी नहीं करना। हुआ तो उसको समझा के मूर्खता से दूर करो, नहीं हुआ तो उससे थोड़ा दूरी बना के रखो। बुद्ध भी कहते हैं, जितना हो सके पंडित विद्वानों के साथ रखो, संगत करो। अगर पंडित विद्वान नहीं मिले तो अपने समान के लोगों के साथ रहो, और वैसा भी नहीं मिला, कोई नहीं है करके मूर्खों के साथ रहने से अच्छा है दृढ़ मन होके अकेले अकेले रहो। यही कल्याण है, यही हमारा जीवन का लाभ है। तो हम भी यही कामना करते हैं, जीवन में जो भी मूर्खता के चिन्ह है,
हम में है तो ख़त्म कर पाए, अपनों में है तो उसको भी समझा पाए, और जीवन में खूब सारा पुण्य धर्म करते करते ये दुर्लभ, या अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, ऐसी कामना करते हुए आज का ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सबका मंगलम। साधु साधु साधु। धम्म देशना के अंत में आप सभी को बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। सभ्येतयो विभाजन्तु सबरोगो विनाशतु माते भवतु अन्तरायो सुखे दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूतानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। एचितं क्वाचितं दुह्यं क्षिपमेव समिजतु सर्वे पुरन्तु चेतसङ्गपादन्तो वन्नरसो यथा आयु आरोग्य सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति हिमिनाते समिजतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।